हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 7 पार्ट 4 मेक इट शॉर्टर। यहाँ पर मैंने आपको अगले वीडियो में बोला था कि उसके नीचे जो लुक रीड एंड लर्न वो आपको जो वर्ड्स दिए गए सारे वो आपको कंप्लीटली बोलने और समझने, और मैंने आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में भी करेक्ट ऑप्शन और आंसर द क्वेश्चंस वो मैंने आपको करवा दिए थे। तो यहाँ पर आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। अकबर ड्रू अ प्लेन ऑन द फ्लोर। अकबर ने फ्लोर पर क्या ड्रॉ किया था? तो उसने लाइन ड्रॉ की थी। फिर सेकंड नंबर पर अकबर ऑर्डर टू मेक द लाइन। अकबर ने क्या ऑर्डर दिया था? लाइन शॉर्ट करने के लिए या लॉन्ग करने के लिए, तो यहाँ पर शॉर्टर्स आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर ऑल द मिनिस्टर वेयर, सारे के सारे मिनिस्टर एक उलझन में पड़ गए थे वहाँ पर आएगा पजल। फोर्थ नंबर पर आएगा बीरबल ड्रू अ ब्लैंक लाइन अंडर द फर्स्ट वन। बीरबल ने जो फ्लोर पर दो लाइनें ड्रॉ की थी उसमें से पहली लाइन को उसने कैसी की? लंबी की, लॉन्गर। उसने पहली लाइन लंबी की। उसके बाद उसके नीचे आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डिड अकबर ड्रॉ ऑन द फ्लोर। अकबर ने फ्लोर पर क्या ड्रॉ किया था? तो अकबर ने फ्लोर पर दो लाइन ड्रॉ की थी। तो वहां पर आएगा अकबर ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। व्हाट डिड ही ऑर्डर। अकबर ने क्या ऑर्डर दिया था? तो अकबर ने एक लाइन छोटी करने का ऑर्डर दिया था। व्हाट डिड बीरबल डू। बीरबल ने जो लाइन ड्रॉ की थी उसका क्या किया? तो बीरबल ने क्या किया? तो बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। बीरबल ने पहली लाइन जो नीचे फ्लोर पर दो लाइनें ड्रॉ की थी उसमें से पहली लाइन एक लाइन को उसने लंबी कर दी। उसके बाद उसके नीचे हम देखते हैं लुक रीड एंड लर्न। आपको यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगले वीडियो में कि आपको ये वर्ड्स सारे के सारे रीड करने हैं। तो यहाँ पर डिग्री की बात की है। यहाँ पर हमारी 3 डिग्रियाँ हैं। कितनी डिग्री? 3। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ पर 3 डिग्री की बात की है। तो यहाँ पर जो टॉल है वो पॉजिटिव डिग्री, तुलना, समान तुलना समझाने की वो कोशिश करती है। वो पॉजिटिव डिग्री दो चीज या दो व्यक्ति के बारे में समान तुलना दर्शाने के लिए पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री तुलना के लिए, जैसे कि सेकंड नंबर पर टॉलर है उसके पीछे ई आर लगाया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर पॉजिटिव एस लगाया जाएगा। सेकंड नंबर पर है कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर आपको ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री, और लास्ट में जो आएगा वो सुपरलेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री दो चीज या दो व्यक्ति के समान अर्थ दर्शाने के लिए यही उपयोग होता है। और टॉलर या कंपैरेटिव डिग्री दो चीज या दो व्यक्ति के बीच में तुलना की जाती है, उसको कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। उसके पीछे ई आर लगाया जाएगा। यहाँ पर एज और एज लगाया जाएगा, इसके पीछे ई आर लगाया जाएगा। और सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री दो व्यक्ति या दो चीजें उससे ज्यादा की बात करने के लिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग कहा जाता है। तो यहाँ पर उसके पीछे आएगा द ई एस, इसके पीछे ये लगाया जाएगा।
द EST आया तो समझ लेना कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ER आया तो समझ लेना ये कंपेरेटिव डिग्री है, और एज आएगा तो वहाँ पर आएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके बारे में है यहाँ पर जो आपको दिए गए नीचे वो सब उसके बारे में, तो आपको यहाँ पर समझाया। और जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉरी यहाँ पर मैं जो लिखता हूँ वो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। यहाँ पर हमारी कितनी डिग्री है, तो 3 डिग्रियाँ है। उसमें से फर्स्ट नंबर पर है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यह जो इसका अर्थ है वो मैं आपको गुजराती में लिखवाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर है, मैं गुजराती में बोलूँगा, બે વસ્તુ બે व्यक्ति માટે समान अर्थ दर्शावे छे। यहाँ पर दो चीजें दो व्यक्ति के बारे में जो समान अर्थ दर्शाने के लिए पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपको बताता हूं। राम इज यहाँ पर मैंने आपको आगे भी बताया गया कि जो पॉजिटिव डिग्री में ये एज का उपयोग वहां पर होता है। तो ये जो सेंटेंस इस तरह आता है तो आपको समझना है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। राम इज एज टॉल एज राहुल। राहुल ही जितना ही ऊंचा है उसको दोनों का अर्थ कौन सा है, तो समान है, टॉल। राम ए गुजराती में यहाँ पर बोलूंगा, राम ए राहुल जेटलो ज ऊंचो छे। यहाँ पर समान अर्थ दर्शाया गया है। तो राम इज एज टॉल, यहाँ पर आप राम की जगह राहुल भी लिख सकते हो और राहुल की जगह राम भी लिख सकते हो। तो राम इज एज टॉल एज राहुल। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किया गया है। राहुल ही जितना ही ऊंचा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेकंड एग्जांपल है, इंडिया इज एज बिग एज चाइना। इंडिया चाइना की ही जितना बड़ा है। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, टी इज एज हॉट एज कॉफी। टी एक कॉफी जितली गरम छे। आपको गुजराती में समझा कि टी एक कॉफी जितली गरम छे। तो टी एक कॉफी जितना ही गरम है। उसके बाद सेकंड नंबर की जो डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर सेकंड नंबर की डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री। तो उसका जो अर्थ है, दो चीज या दो व्यक्ति के बारे में तुलना के लिए कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इंडिया इज बिगर देन चाइना। इंडिया चाइना से बड़ा है। वहाँ पर तुलना की, चाइना से किससे बड़ा है, चाइना से बड़ा। तो यहाँ पर तुलना की
तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो अर्थ है तो वो मैं यहाँ पर गुजराती में लिखाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर मैं गुजराती में बोलूँगा, बे वस्तु के बे व्यक्ति वच्चे तुलना। दो चीज या दो व्यक्ति के बीच में जो तुलना है उसके लिए कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इंडिया इज बिगर देन कैनेडा, सॉरी चाइना, इंडिया चाइना से बड़ा है, वहाँ पर तुलना की। दूसरा एग्जांपल हम लेते, अमेरिका इज स्मॉलर देन कैनेडा, अमेरिका कनाडा से छोटा है, अमेरिका जो है कनाडा से छोटा है, वहाँ पर तुलना की बात की। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको ई आर है, अल्फाबेट ई और आर, सॉरी ई आर है, वो इसके पीछे लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बिग है तो उसके पीछे लगाया जाएगा बिगर, फिर यहाँ पर स्मॉल तो इसके पीछे लगाया जाएगा स्मॉलर। तो यहाँ पर तुलना की बात की गई है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ई आर लगाया गया है। तो यहाँ पर ई आर लगा तो आपको समझ में आया कि ये कंपेरेटिव डिग्री, अमेरिका इज स्मॉलर देन कैनेडा, अमेरिका जो है वो कैनेडा से छोटा है। यहाँ पर तुलना की बात की है तो यहाँ पर आएगा कंपेरेटिव डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो कि थर्ड नंबर पर कौन सी डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। थर्ड नंबर पर है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर दो चीज या दो व्यक्ति से ज्यादा, इसके बीच में दो व्यक्ति या दो चीज से ज्यादा के लिए वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। आपको एक समझाना भूल गया, कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ दो ही वस्तु और दो ही चीजें और दो ही व्यक्ति के बारे में बीच में ही कहा जाता है। तो कंपेरेटिव डिग्री दो या दो से ज्यादा आएंगे तो नहीं होगा, दो से कम होंगे तो भी नहीं होगा। कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ दो ही चाहिए, इसलिए वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है तो दो चीज या दो व्यक्ति से ज्यादा उसके बीच में बात करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो अर्थ है वो मैं आपको लिखवाऊंगा।
બેથી વધુ व्यक्ति या वस्तु की बात કરવામાં मीन्स इसके लिए जो सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्मॉलर, यहाँ पर उसके पीछे द EST लगाया जाएगा, द EST। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नाइल नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ा या सबसे खराब या सबसे अच्छा, उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है वो लिखूंगा तो आपको और समझ में आएगा। रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि द EST लगाया जाएगा। तो इसके पीछे उसका जो एग्जाम्पल है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जो नाइल नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में समान के लिए यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री में तुलना के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री जो दो व्यक्ति या दो चीज़ से ज़्यादा उसके बीच में बात करने के लिए ये सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डिग्री की बात की गई है, उसमें फर्स्ट नंबर पर है आप पॉजिटिव डिग्री है, सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो कंपेरेटिव डिग्री है, और थर्ड नंबर पर आप सुपरलेटिव डिग्री देख सकते हो। तो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर आप पेज नंबर 117 ओपन कर सकते हो। इसमें भी आप ब्लैंक दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया है और इसके हिसाब से आपको जो नीचे दिए गए ब्लैंक वो फिलअप करने हैं। कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। करेक्ट फॉर्म में आपको जो टेबल है वो कंप्लीट फिलअप करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है, तो आप देख सकते हो कि पहला नंबर की जो डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री है, सेकंड नंबर की जो डिग्री है वो कंपेरेटिव डिग्री है, और थर्ड नंबर की है वो सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर मैं आपको 3 सिखाऊंगा और बाकी का जो है वो आप अपने हिसाब से करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, पहले नंबर पर आपको दिया है पॉजिटिव डिग्री, तो आपको कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा है वैसे सेम टू सेम लिखना है, उसके पीछे ER लगाना है। तो ये कंपेरेटिव डिग्री और इसके पीछे EST लगाना है। ये
सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो आपको पॉजिटिव डिग्री और कंप्लीटली डिग्री लिखना है। तो आप कंप्लीट डिग्री लिख सकते हो और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग, यहाँ समान के लिए ये तुलना की जाती है, ये समान के लिए, ये तुलना के लिए और ये 2 से ज़्यादा। फिर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव लिखना है और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लिखना है। तो हम लिखते हैं पहले पॉजिटिव, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। मैंने बताया इसके पीछे ये लगाया जाएगा और इसके पीछे ईयर लगाएगा, इसके पीछे कुछ नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको पूरा जो नीचे टेबल दिया गया है वो आपको ऐसे ही टेबल पूरा कंप्लीट फिलअप करना है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फन टाइम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो 118 और 119 का जो पेज है, तो यहाँ पर आपको कर्सिव में दिया है वो आपको फिलअप करना है। वैसे वैसे सेम टू सेम आपको ये लिखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो फन टाइम है वो कंप्लीट करेंगे और हमारी जो वर्क बुक है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।